पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी कैसे रही। कॉलेज खत्म हुआ, पहली जॉब लगी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। सेकंड जॉब मैंने 18 दिन में वो जॉब छोड़ दी। एक जॉब तो मेरे को छोड़नी पड़ी बिकॉज डिजाइनर की जॉब खतरे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं बट दे डोंट हैव बजट। कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है, रेंट पे मिलता है, या फिर आप फोन से स्टार्ट करो। प्रेशर पे फोटोग्राफर है, वीडियो एडिटर है, तो उसको फ्रीलांसिंग शुरू करनी चाहिए या किसी स्टूडियो में जॉब करनी चाहिए? You are able to get work. Then starting it as a freelancer is not a problem. Working with a studio will give you a little extra technical skills. फोटोग्राफर्स को एक इशू आता है कि ऑलरेडी जो ब्रांड की गाइडलाइन है वो सेट हो रखी है, तो वो चीज़ कैसे मैनेज करेंगे? हर ब्रांड एक इमेज लेकर आता है, वो मेंटेन करना है। आपको देखना है कि इनका क्या पिछले 4 साल से 5 साल से क्या कर रहे हैं, करंटली क्या कर रहे हैं। आप किसी वीडियो एडिटर के अंदर क्या देखते हैं बेस्ट चीज उसके अंदर ये होनी चाहिए इस तरीके के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में? इंसान थोड़ा पेशेंटली शॉट को देखे। एडिटर हैज टू फाइंड आउट द मोमेंट परफेक्टली। एआई के इस टाइम में फोटोग्राफी सीखना कोई वर्थ इट है? एआई इज स्टिल इवॉल्विंग, मुझे ऐसा लगता है। यूज एआई एज अ टूल। हेलो एवरीवन, आज की जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास है, मल्टी कनेक्ट है। फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, बहुत सारी टीवी सीरीज, इतना कुछ कर चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में इस टाइप के टॉप सिनेमेटोग्राफर, फिल्म मेकर कहलाए जाते हैं। उसका संतोष मिश्रा सर। तो आज की जो हमारी बातचीत है इन्हीं के साथ है। उन्हीं वीडियो देखिएगा, बहुत सारी कन्वर्सेशन करी, अंदर बहुत मिला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो वीडियो में एट द बिगिनिंग रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। इतना बिजी शेड्यूल से आपने टाइम दिया, मुंबई से यहाँ तक आए हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। अरे फ्री था यार मैं। इतना भी बिजी नहीं रहता हूँ। यही तो बड़प्पन है सर, से कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप आए और आप कह रहे हैं कि फ्री हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी कैसे रही, एज यू सेड दैट कि ग्राफिक डिजाइनिंग से आपने स्टार्ट किया। थोड़ा सा आपकी जर्नी पे एक बार। मैंने एक्चुअली स्टार्ट तो इवेंट से किया था, इवेंट मैनेजमेंट। ओके, सो आई डिड लाइक 3 years इन इवेंट मैनेजमेंट और पैरेलली ग्राफिक डिजाइन भी करता था मैं। पैशन था मेरा, मतलब आई स्टार्टेड इन कॉलेज डेज ओनली एंड देन ग्रेजुअली इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय करियर, बेसिकली डिजाइन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, मार्केटिंग। तो कॉलेज खत्म हुआ, पहली जॉब लगी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद सेकंड जॉब मैंने 18 दिन में वो जॉब छोड़ दी। ओके, नहीं जम रहा था। फिर दूसरी जगह गया, वहां 3 महीने काम किया, फिर तीसरी जगह 3 महीने काम किया, चौथी जगह 3 महीने काम किया। मैं छोड़ ही रहा था। मतलब 5 साल की मेरी जो जॉब वाली जर्नी है उसमें सिर्फ 2 जगह मैं 1-1 साल टिका था, बाकी जगह पे 3-3 महीने 20-20 दिन में छोड़ देता था। बिकॉज बॉम्बे में कैसा है कि sometimes some places don't have defined role. You have to basically do more than what you are committed to. Let's say they'll hire you as a marketing manager, but you are also doing design. Same thing happens in Delhi also. You're also doing their PR. So I remember like I was hired as a marketing manager and I was doing their PR work and then I was doing their graphic design work. They had a graphic designer. एक जॉब तो मेरे को छोड़नी पड़ी बिकॉज डिजाइनर की जॉब खतरे में थी। तो वो लोग प्लान कर रहे थे उसको निकाल दे, बिकॉज मैं कर रहा था। तो मैं क्या हुआ कि एक डिजाइन करना था, वो 4 दिन से बेचारा लगा हुआ था और उसको मैंने 10-15 मिनट में करके दे दिया। तो थोड़ा शॉक हो गया। मेरा जीएम बोलता है मत कर, तो उसकी जॉब खा लेगा। मेरे को स्ट्रेस हो गया, बोला शिट, मैंने जॉब छोड़ दी। So in the profile of marketing manager, you have decided to start at photography. So photography, see, I did BMM. BMM is Bachelor of Mass Media. I specialize in advertising. Okay. So photography is the subject for 3 months, but you don't become. So Bachelor of Mass Media is also known as Jack of all trades and Master of none. तो हमारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड था। हमको सब सिखाया, हमको फोटोग्राफी भी सिखाया, हमको डिजाइन भी सिखाया, हमको मीडिया बाइंग भी सिखाया, मीडिया सेलिंग भी सिखाया, हमको मार्केटिंग भी सिखाया और हमको साइकोलॉजी भी सिखाया। हमको बहुत सारे टॉपिक कवर किए बिकॉज इन एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग साइकोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू नीड ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली। सो ह्यूमन बिहेवियर भी सीखा, हाउ थिंग्स इम्पैक्ट, पर्सनालिटीज आर क्रिएटेड, परसेप्शंस आर क्रिएटेड, हाउ। तो वो चीजें सीखने के बाद रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। और जो बिगिनिंग ऑफ योर करियर, आई थॉट कि आई एम गोना डू लाइक जॉब फॉर फ्यू इयर्स एंड देन आई विल डू माय एमबीए
और इसमें भी बहुत फनी स्टोरी है. मतलब मैं गया हूँ डिग्री एडमिशन लेने के लिए बिकॉज आई वाज सो एक्टिव इन इवेंट. आई जॉइंड इवेंट मैनेजमेंट स्टडीज BMS. पर ना मेरा झुकाव जो आर्ट की तरफ था, तो आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ डिफरेंट पेंटिंग कॉम्पिटिशंस, आर्ट कॉम्पिटिशंस, and I was getting in 1 month I got 4 medals from different colleges participate करके. Great. तो जो मेरी क्लास इंचार्ज थी उन्होंने बोला कि यार तेरे को तो BMM में होना चाहिए था. मैं बोला हाँ लेना था पर हो नहीं पाया, लेट हो गया मैं. बोलती कि ओके. सो यहाँ पे मेरी लाइफ के जो बेस्ट प्रोफेसर मुझे मिले केतन वीरा, मैंने बोला जाके केतन वीरा को मिलो, वो कर देंगे. मैं बोला ओके. मैं गया हूँ, सर बैठे हैं अपने कैबिन में. मैं गया, बोला सर ऐसा ऐसा है. उन्होंने फॉर्म दिया, बोला 100 रुपए. बोला भी नहीं है. चल बाद में दे देना, भर के दे, मैं कल से BMM में बैठना. मैं बोला ओके सॉर्टेड. तो वही जर्नी है, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, कैसे 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 वो घूमते रहता है. तो इट्स फनी स्टोरी. I mean, it took me 4 years, 5 years to realize that I want to become a photographer, filmmaker. Not even a filmmaker. I'm known for my video work, but I started as a photographer. तो वीडियो एक्सीडेंटली हो गया. एक इंसान है जिसकी वजह से मेरा करियर में बहुत ग्रोथ हुआ है. तो आई ऐसे ही randomly I reached out to a blogger whose aesthetics were really good, and I thought like I should shoot with her. And she said, okay, I am in Italy. I'll be back in 4 months. Like I'll be coming in 4 months to Bombay. We can shoot. Boss, we shot first day say it was kick ass. Pictures came out so well. और इस टाइम मैं जॉब करता था. साइड गिग मेरा फोटोग्राफी था. स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, रैंडमली एक्सप्लोर कर रहा हूँ. स्ट्रीट फोटोग्राफी करके मुझे 2-3 प्रोजेक्ट आ गए सामने से कि हमको कुछ शूट करना है स्ट्रीट स्टाइल में. मतलब वाह. एंड दैट वाज लाइक, मैं बोला ओके कर लेंगे. बोलती अदिति राव हैदरी के साथ करना है. ओह ग्रेट. तो दे वर शूटिंग सम एड, दे वांटेड समबडी टू डू द स्टिल. दे गॉट मी. वो मेरा फर्स्ट शूट सेलिब्रिटी शूट हो गया. ओके ग्रेट. मैंने वो पिक्चर्स डाली नहीं है. इसके साथ साथ जॉब के साथ साथ मैं फोटोग्राफी को आगे बढ़ा रहा हूँ. तो जॉब प्रोफाइल किस चीज की कर? मार्केटिंग मैनेजर. ओह ग्रेट. तो वो तो वहां की मार्केटिंग भी चल रही है, वहां मैं डिजाइन भी कर रहा हूँ, क्रिएटिव्स भी बना रहा हूँ, एड्स भी बन रहा है, मैं शूट कर रहा हूँ, वो इमेज उठा रहा हूँ, उसको लगा के एड बना रहा हूँ. I had my company before that. In 2014, I formed a design firm called Sand Design. Okay. Sand Design exists before I quit my job. Okay. I have done freelance projects under the name of Sand Design. It started as a design studio. And now it is everything. So Sand Design does production, films, design, content, any form of content. So mostly मैं as an individual, I collaborate with agencies, production houses, clients and talents to do what I do. Filmmaking, photography, okay, great. Creating content. Great. आपकी जर्नी रही एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, फोटोग्राफर. अगर आज कोई स्टार्ट करना चाहता है तो क्या सेम पाथ फॉलो करे या कोई रोड मैप उसके लिए बताना चाहेंगे कि ये तरीका है? So आपकी जर्नी है और आप किसी की जर्नी से थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो. आप मोटिवेट हो सकते हो थोड़ा सा, पर मोटिवेशन भी कुछ काम की नहीं है अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप डूइंग. सिर्फ स्टार्ट कैसे करें? मतलब कोई फोटोग्राफी स्कूल ज्वाइन करें या खुद से ही ट्राई करके देखें? See, अगर आप if you can afford to join a place where you can learn, more than learning, मैं बोलूंगा कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें टेक्निकल चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर टेक्निकली आप नहीं स्ट्रांग हो, एक लेवल पे चल जाएगा, बट ना फिर बेवकूफ बना देगा इंसान. आपको कुछ नहीं पता है, सामने वाले से करवाना है तो आपको घुमा देगा वो, है ना? ठीक बात है. तो आपको मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने सब किया. मैंने क्यों सब किया? बिकॉज मेरे को अच्छा लग रहा था. पहली बात तो मजा आना चाहिए. अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो मत करो. तो मेरे को मजा आ रहा था, मैंने सब किया. मेरे को बहुत अच्छा लगता था काम करने में. मेरे पास और कुछ दिमाग में था ही नहीं. ये करो भाई, करो. और वो काम करो जिसमें आपको ना, मतलब जिसमें आपका दिमाग लगे, जहां पे आप 4 घंटे बैठ के खो जाओ कि आप और कुछ चल ही नहीं रहा है. अगर कोई अपनी लाइफ में, करियर में स्टक फील कर रहा है कि भाई मैं
ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फीस नहीं बढ़ रही है, मुझे पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे, इज नॉट बिकॉज उसको पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे या फिर वो उसकी फीस नहीं बढ़ सकती या क्लाइंट के पास बजट नहीं है। बॉस, यू हैव एवरीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज मेंटेन योर स्टैंडर्ड। यू हैव टू, ये मेरी वैल्यू इससे नीचे नहीं करता। सो मैं जानना चाहूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं बट दे डोंट हैव बजट, कि कैमरा, एक्सपेंसिव कैमरा नहीं खरीद सकते, तो क्या फिर हम कैसे इसमें एंटर करें? फोटोग्राफी सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है, रेंट पे मिलता है। ग्रेट, ठीक है, आप रेंट पे ले लो, ओके, हफ्ते में 1 दिन लेके प्रैक्टिस कर लो, है ना। या फिर आप फोन से स्टार्ट करो अपने, पर ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखता है इंसान। तो मैंने जो भी सीखा ऑब्जर्वेशन से सीखा, बाद में टेक्निकल चीजें समझी कि इसको बोला क्या जाता है। कलर थ्योरी है, कलर थ्योरी पे घुसना बहुत जरूरी है। तो मैंने तो लगा रखी है वहां पे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कलर थ्योरी सबसे बेसिक है टू स्टार्ट एनीथिंग, डिजाइन, फिल्म, एनीथिंग, बिकॉज जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कॉन्ट्रास्ट क्या चीज है, मतलब ऑब्वियसली जब आप ग्रो करते हो तो ब्रांड के हिसाब से कैसे शूट करोगे। It's not about what you are doing and how you are doing. It's about what the brand needs. ब्रांड को क्या चाहिए वो कर सकते हो, बेस्ट काम मिलेगा। सर, फोटोग्राफर्स को एक इशू आता है कि ऑलरेडी जो ब्रांड की गाइडलाइन है ऑलरेडी सेट हो रखी है, तो फिर वो चीज कैसे मैनेज करेंगे? हर ब्रांड एक इमेज लेकर आता है, एक पर्सनालिटी होती है उसकी, आपको वो मेंटेन करनी है। आपको देखना है कि इनका क्या पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से ये क्या कर रहे हैं, करंटली क्या कर रहे हैं। तो नॉर्मली बड़ी ब्रांड्स का सब कुछ प्री डिफाइन होता है, हमारे ये कलर पैलेट है, यही कलर जाएगा, बैकग्राउंड में ये कलर होगा, 30% दिस, 40% दैट, वो क्लियर है। सो लेट्स से हम शूटिंग फॉर तनिष्क इज क्लियर अबाउट द पैलेट। पैलेट में भी उनके अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग ब्रांड्स हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी कलर सारे डिफाइंड है। आपको वो समझ के शूट करना पड़ेगा। इट शुड लुक लाइक अ पीस ऑफ कंटेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांड। आई फॉलो दैट स्ट्रिक्टली एंड यू कैन गो चेक एवरीवन्स वीडियो, क्योंकि हम बहुत सिंपल काम करते हैं। गो सी ऑल द वीडियोस, ऑल आर डिफरेंट। हाँ, बोलते कि बहुत लक्स लग्जरी, बहुत ये लग रहा है, नहीं भाई, मैंने सस्ती ब्रांड का भी शूट किया है। सस्ते, जब आप छोटी ब्रांड, मतलब सस्ती ब्रांड का अर्थ ये है कि उनका प्रोडक्ट एनी प्रोडक्ट रेंज इज नॉट हाई। लेट्स से आई शूट फॉर कुशन इज फैशन ज्वेलरी। नाउ फैशन ज्वेलरी will start from 1,000 rupees and go up to 25 to 2 lakh rupees max. Okay. वहीं पे तनिष्क शायद जो रियल ज्वेलरी है वो 2 लाख से स्टार्ट होगी। पर आप जब ऐसे ब्रांड के लिए शूट कर रहे हो जो एस्पिरेशन बेचना चाह रहा है, कोई इंसान ज्वेलरी क्यों पहनेगा? ये चीज है कि हाँ, वो प्रिजर्व कर रहा है, सेविंग है एक तरह का। दूसरी तरफ फैशन है। फैशन करना है, महंगा दिखना है। आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना पड़ेगा बिफोर यू डू एनीथिंग। सो व्हेन आई एम शूटिंग, देयर इज लॉट गोइंग ऑन। आई एम नॉट जस्ट शूटिंग। मैं सिर्फ शूट नहीं कर रहा, मैं ये सोच रहा हूं कि ये ब्रांड की क्या इमेज है, ये किस सेगमेंट में जाएगा, इसके बायर्स कौन है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या पर्सनालिटी है। आप ये सब एनालाइज करके करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि why certain things work, why certain things don't work. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट्स नॉट लाइक कि एक बार कर लिया तो हो गया, हर बार वो कंसिस्टेंसी जरूरी है। नहीं तो ब्रांडिंग क्यों करेगा इंसान, गाइडलाइंस क्यों बनाएगा? ब्रांड है, उसकी गाइडलाइंस क्यों बनती है? ठीक बात है। उसका कलर पैलेट क्यों बनता है, उसका फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी पहले से डिसाइड क्यों होती है? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी। नाउ दैट आधे से ज्यादा लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई उन्होंने। They don't have brand manuals, they don't have brand guidelines, they're just operating. It is very important to follow all that thing. I'll give you the best example, Sabyasachi. What I have observed, उनका पैलेट सेट है, बिल्कुल, उनका लैंग्वेज सेट है, they work with the same team. They work with the same team throughout. Why? Reputation creates image.
आपको समझना पड़ेगा when you repeat something over a period of time that becomes your image. Same goes for brand. You have to keep repeating your patterns. Because तो यहीं पे एक और सवाल निकल के आ रहा है कि जैसे कि एआई के इस टाइम में फोटोग्राफी सीखना कोई वर्थ इट है, क्योंकि सब कुछ तो बना के दे रहा है. AI is still evolving, मुझे ऐसा लगता है, and anybody who wants to be a content creator, fashion filmmaker or photographer or anybody, use AI as a tool, because क्या है ना, it is very difficult to gain trust. So to get trust of a customer, right now AI is not working. कोई कह रहा था कि इस वेबसाइट पे मैं शॉपिंग करना था मुझे और सारे एआई के इमेजेस हैं, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये कपड़ा अच्छा होगा खराब होगा. तो अभी अडैप्ट नहीं किया है. Obviously, it is there. It has affected the market, but learn it, use it as a tool. पहले SLR थे, DSLR आए तो फिर फट गई कि भाई अब तो फोटोग्राफी नहीं हो पाएगी. ऐसा नहीं है, फोटोग्राफी अभी भी हो रही है. Obviously, हमारा जो काम है ना वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा. It will become even more, because वो क्या बोलते हैं हम, handcrafted, राइट. उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा. वैल्यू बढ़ती है, और मैं बताऊं जिसको करवाना है वो करवाएगा. पीछे ऐसे एक ब्रांड है गुच्ची का, आई थिंक गुच्ची का ही ब्रांड है, उन्होंने क्या किया, एआई की फोटोग्राफी अपने पेज पे डाल दी, तो लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट करे कि ये तो ब्रांड था. तुम लग्जरी ब्रांड हो, तुम एक बैग का लाखों में चार्ज कर रहे हो और तुमको जरूरत पड़ रही है एआई पे जनरेट करने की. वो उधर इट इज नॉट लाइक, देखो यार, एवरीथिंग इज इनएविटेबल. अगर हो रहा है तो हो रहा है, बस अडैप्ट करना है. एग्जैक्टली, अडैप्ट करना है. हाँ, जिसको फॉर्म से प्यार है, जिसको उस फॉर्म से प्यार है, फॉर्म से मतलब फोटोग्राफी एज अ आर्ट फॉर्म, फिल्म मेकिंग एज अ आर्ट फॉर्म. अब हमको प्यार है, हमको वो पूरा प्रोसेस अच्छा लगता है. ये टाइप करके मैंने बना दिया, कुछ वही नहीं, ना मैं सेट पे गया हूँ ना एक्टर. अरे भाई वो एटमॉस्फियर है, वो एक एटमॉस्फियर है, वो तो फील दे रहा है. वो समझ में आता कुछ किया. यहाँ तो कुछ नहीं किया, प्रॉम्प्टिंग कर दी सोच के. तो जिसको वो करना है ना, जो सोच के अकेले बैठ के करना चाहता है वो कर सकता है. फोटोग्राफर की पसंद क्या रह जाती है? एज यू आर वर्किंग विद बिग क्लाइंट्स, तो क्लाइंट का भी तो अपना बजट है ना. क्लाइंट कह रहा है कि मुझे इतने बजट में करके दो, तो उसमें फोटोग्राफर का ही नहीं, मुझे पूरा माहौल चाहिए, मुझे टीम चाहिए. तो फिर कैसे मैच करेगा एक फोटोग्राफर इस चीज को? क्लाइंट का बजट ही मैच नहीं कर रहा. या तो आप कर लो वो काम, अगर आपको चाहिए तो. बोलोगे ना 10,000 बचेंगे इसमें, कर ले, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा होगा दिमाग में. या फिर आप बोलोगे कांट डू इट. और तीसरी चीज, या फिर आप बोलोगे वो टीम बैठी हुई है, करवा लो, 10,000 बच जाएगा, मेरे को तो कुछ लेना देना नहीं है, टीम करके दे रही है, खत्म. सो देयर आर वेज टू लुक एट इट. बट जितनी जैसे आपकी एक वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में बन चुकी है, आप एक अच्छा चार्ज कर सकते हो, बट एक फोटोग्राफर जो स्ट्रगल कर रहा है, प्रोसेस है ना. मेरी वैल्यू आज नहीं बनी है, मेरी वैल्यू ने 10 साल ले लिए मेरे, है ना. तो टाइम लगता है यार. बट स्टिल, जैसे कि आप तो मना कर सकते हो क्लाइंट को कि भाई मैं तो खुद ही शूट करूंगा, मैं एआई नहीं सब करूंगा आपको, या आप करो बाकी लोग कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई स्ट्रगलर है उसके लिए तो मैं, ये तो बात ही नहीं हुई ना. जिसको एआई यूज करना करो ना, वो मेरे पास क्यों आएगा यार. एआई एज अ टूल यूज करना है, कोई भी यूज कर सकता है, मैं भी यूज करता हूँ, काम आता है, बहुत काम आता है, चीजें फटफट होती हैं. स्क्रिप्ट बनानी है, अब स्क्रिप्ट मैंने पूरा लिख दिया, अब मेरे को शॉर्ट ब्रेकडाउन चाहिए, मैंने डाल दिया चैट जीपीटी में, मेरे को दे दिया उसमें शॉर्ट ब्रेकडाउन. अब मैं वो 2 घंटे डाल के लिखता सारा, मेरे को 2 मिनट में मिल गया. ठीक बात, चीजें फास्ट हो गई ना. ठीक बात. अब उसको क्या करूंगा, मैं गो थ्रू करूंगा, कुछ करेक्शन मैं करेक्शन करूंगा और भेज दूंगा. ठीक बात. यू अंडरस्टैंड? गॉट इट. It's not that AI is taking over all our work or anything to be feared. सबका अपना अपना रोल है, so we just learn and adapt. सर, आप जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी होती है, आप किसी वीडियो एडिटर के अंदर क्या देखते हैं बेस्ट चीज उसके अंदर ये होनी चाहिए इस तरीके के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में? पर्सनली मैंने ना ज्यादातर एडिट मैंने खुद ही किया अपने. ग्रेट. और फिर एक लेवल पे मुझे पसंद नहीं आता किसी का काम जल्दी, पर मोस्टली मैं देखता हूँ कि इंसान थोड़ा पेशेंटली शॉट को देखे. हमारी आदत है
हम रोल कर देते हैं जल्दी, हम्म ठीक है. आई रोल बिफोर आई इवन स्टार्ट टेकिंग द शॉट. सो आई, because I want like it to be little longer and give more flexibility to the person also with whom I'm shooting. तो उसमें क्या होता है कि we shoot extra. Editor has to find out the moment perfectly. अब उसमें मुझे पता है कि ये एक 60 सेकेंड रोल हुआ है, उसमें से वो 10 सेकेंड ही मेरे को काम किया मेरे, बाकी सब एनजी है या फिर बाकी सब ठीक है. उस मोमेंट में नहीं समझ में आता, बिकॉज उस मोमेंट पे क्या होता है पता है, जब हम शूट कर रहे हैं तो वी आर, मेरा दिमाग चल रहा है फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, हाउ कैन आई टेक दिस शॉट सो दैट आई डोंट हैव टू शूट अगेन एंड अगेन. आई ट्राई एंड क्लोज मोस्ट ऑफ द शॉट इन दैट सिंगल रोल. उसमें हमने वाइड भी ले लिया, फिर जाते जाते क्लोजअप भी हो गया, मूविंग शॉट भी हो गया, चीजें भी हो गई. तो उसमें क्या होता है मालूम है, आपको परफेक्ट मूवमेंट पे कट करना है. अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये यहाँ पे ऐसे कटेगा, ये यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे लगेगा. एडिटर हैज टू फिगर दैट आउट. अगर मुझे एडिटर के साथ बैठ के उसको समझाना पड़े कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं बैठ के खुद ही कर लूं, क्योंकि टाइम तो उतना ही जा रहा है ना. एडिटर के साथ बैठ के फिर मैं बताऊं उसको कि ऐसे करो वैसे करो. चलो एक इनिशियल ब्रीफ बहुत जरूरी है, बट आई कांट सिट विथ यू. ये तो होता ही है सर कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो तो या तो शूट भी खुद ही कीजिए, तो आपको खुद से पता है कि मुझे यहाँ पे कट रखना है, या आपने खुद शूट की तो एडिट भी खुद कीजिए. आप फुटेज को पेशेंटली देखो. आप पहला 1-2 घंटा स्पेंड करो सिर्फ देखने में क्या है. हाउ कैन आई मेक इट बेस्ट, हाउ कैन आई मेक इट लाइक. अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको सुंदर बनाओ, पर आप उसको उस पर स्पीड रैम्पिंग कर रहे हो, उसको झा झा जी जी कर रहे हो, वो नहीं समझ में आता है मुझे. ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है जहां पे हाई इंटेंसिटी, अपबीट, बहुत तगड़ा फास्ट कट्स हैं, वहां समझ में आता है. समथिंग विच इज मोर ब्यूटी ड्रिवन, तो वहां स्लो चलता है वो. और वहां पे आपको ना समझना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट का डिमांड क्या है. अगर आप प्रोजेक्ट की डिमांड को समझ गए, क्लाइंट की डिमांड को समझ गए, और आपने समझ लिया कि ये प्रोडक्ट कैसे बेस्ट दिखेगा, आर्टिस्टिकली भी कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं इसको, तब आप अच्छे से कर लोगे. पहले समझो. सर जैसे फ्रेशर कोई फोटोग्राफर है, वीडियो एडिटर है, तो उसको फ्रीलांसिंग शुरू करनी चाहिए या किसी स्टूडियो में जॉब करनी चाहिए? सी, अगर आपको काम आ रहा है, आप यू आर एबल टू गेट वर्क, देन स्टार्टिंग इट एज अ फ्रीलांसर इज नॉट अ प्रॉब्लम. Working with a studio will give you a little extra technical skill set. आपको वो ना थोड़ा improve करेगा आपके technicalities में. You will learn a lot of things. When you work with a studio, वहाँ पे 10 चीजें चल रही, 10 अलग तरह के काम चल रहे हैं, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा कम टाइम में. जब आप खुद से करोगे ना, तो यू आर डिपेंडेंट कि काम आया तो किया. तो मैं इनिशियली रेकमेंड करूंगा कि पहला साल आप ना करो काम. 2-3 साल आपको मिनिमम 3 years तो डेडिकेटेडली सीखने के लिए डालने पड़ेंगे. सीखने के लिए एज इन काम भी कर रहे हो और उस काम से आप बेटर हो रहे हो. 3 साल बाद देन यू बिकम अ फ्रीलांसर, इट्स फाइन. बट इनिशियली यू शुड वर्क अंडर समबडी. बट एक ही चीज है, मैं उसके अगेंस्ट भी हूं और उसके साथ भी हूं, क्योंकि क्या होता है मालूम है, व्हेन यू वर्क अंडर एनीबॉडी, आपको कोई ना कोई उसका रिफ्लेक्शन उसमें आ जाता है. अब आपका पर्सपेक्टिव यही कि ये काम सीख के मैं फिर वही काम बचाऊंगा. अब आप लोग का अभी कोच कैसे सोच रहा है वो कि मैं आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू बिकम बेटर. हैविंग दैट इंटेंशन टू बिकम बेटर इन वर्क इज गुड. हाउ यू डू इट, व्हाट यू डू इज अप टू यू. वो इंडिविजुअल के ऊपर है. पहली बात तो आप ये काम कर क्यों रहे हो वो सोच लो. अगर ये काम आप पैशनेटली कर रहे हो, आपको इसमें मजा आता है, तो आप कुछ भी करोगे आपको अच्छा ही लगेगा. चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या किसी के यहाँ जॉब करना हो, अच्छा ही लगेगा. इफ यू वांट टू बिकम गुड एडिटर, जॉब इज गुड, बिकॉज पहले 1-2-3 साल आपको करना ही चाहिए, बिकॉज उससे आपका फ्लो बैठ जाएगा अच्छा. यू विल बिकम लाइक वेरी स्ट्रांग टेक्निकली, बिकॉज आपको बहुत प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा.
सोशल मीडिया के बारे में, जैसे मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपने इतने सारे क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट डाल रखा है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स फिर मना करते हैं, एनडीए वगैरह साइन करवा लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी सवाल होता है कि अपना क्लाइंट का काम हम शोकेस कर सकते हैं क्या, या क्लाइंट का काम है ही नहीं इतना अच्छा, तो इतना सोशल मीडिया पे वर्थ इट है या? भाई एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोसेस। ओके, ठीक है, हर चीज का प्रोसेस है। और जो अपना अच्छा काम, जो पैशनेटली अपना काम करता है, जिसको काम पता है, उसको ये सब सोचना नहीं पड़ता है। देयर आर डेज देयर आर टाइम्स दैट जब काम स्लो होता है, काम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं है, काम हो जाएगा यार। आप सोशल मीडिया पे सबको देख के ये मत सोचो कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। समटाइम यू नीड दैट ब्रेक। वो ब्रेक टाइम पे यू लर्न नया क्या है, रिजॉल्व पे आ गए, रिजॉल्व पे कलर ग्रेडिंग सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर कुछ काम नहीं है तो शूट करो, कुछ शूट करो और फिर उसको एडिट करो। एक एडिटर को ये भी करना चाहिए कि जैसे सेट पे जाओ, बंदा शूट कर रहा है तभी देखो, तो वही चीज आपको एडिट करनी है, तो वो देख के आपको ज्यादा अच्छे से एडिट कर पाओगे। प्लीज आपने सेटअप देखा, आपने सब देखा, आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी सबका यही है कि काम कैसे मिले, काम करने से मिलेगा। तो जब मेरे पास कुछ काम नहीं तो मैं अपने लिए कुछ कर लेता हूँ। एटलीस्ट यू कीप प्रैक्टिसिंग ना योर वर्क। एंड सर, वो एनडीए वाली चीज को कैसे टैकल करें, मतलब क्लाइंट का काम सोशल मीडिया पे? तो एनडीए उसने नॉन डिस्क्लोजर इसलिए करवाया क्योंकि उस समय उस प्रोजेक्ट का डिस्कशन किसी से नहीं किया जा सकता। जब काम हो गया है, वो लॉन्च हो गया, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। ओके, तो एनडीए में भी बोलो कि आस्क द क्लाइंट, लिसन, जब ये लॉन्च हो जाएगा, डिलीवर होने के बाद, लॉन्च होने के बाद मैं इसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, वो एनडीए में क्लॉज डाल दो ना। ओके ओके ओके। आप कमर्शियली तो यूज करोगे नहीं, आप तो अपने प्रोफाइल पे डालोगे। वो क्या किया आपने, एडिट किया था, तो एज अ एडिटर डालोगे आप, एंड यू विल गिव क्रेडिट टू ऑल द मेंबर्स हु आर देयर। इट्स नॉट लाइक कि ये मैंने किया इस क्लाइंट के लिए, नहीं, तुझे किसने बुलाया था, वो आपको किसी ने बुलाया था, आप एजेंसी के साथ काम करें, एजेंसी को डालो। आप किसी फोटोग्राफर ने आपको बुलाया, आप उनकी प्रोफाइल डालिए। गिव प्रॉपर क्रेडिट, बी एथिकल, और उस हिसाब से काम करो। एथिकली काम कर रहे हैं, एथिकली काम, ठीक बात है। मतलब अगर आपको ना आगे बढ़ना है, एथिकली काम करो। एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर्वाइविंग, कुछ फोटोग्राफर्स का क्या होता है कि चलो वेडिंग कर लिया, बट कुछ को मैंने कहते सुना है कि वेडिंग फोटोग्राफी से उनका पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा, उनको बस कमर्शियल ही करना है। 2 पेज बनाओ, एक वेडिंग अलग रखो, फैशन अलग रखो। वेडिंग करना इज गुड, मैंने वेडिंग करी। ओके, अगर कोई मेरे को बोले कि भाई मेरी शादी है, मैं 15 लाख दूंगा, 2 दिन का शूट करना, मैं कर दूंगा, पैसे तो मैं कर दूंगा यार, सिंपल। ठीक बात है, ठीक बात, क्लैरिटी रहनी चाहिए। ठीक बात है। वो बोलेगा नहीं मेरा 2 लाख है, नहीं करना, राइट। सो जब आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे ना, तो आप धीरे धीरे सीखोगे सबके कैसे कैसे क्या चल रहा है। हाँ सर, एज वी आर टॉकिंग अबाउट हायरिंग, तो आप भी जैसे मॉडल्स हायर करते हैं, तो ऐसा क्या फेस फीचर क्या होने चाहिए, क्या चीज देखते हैं आप एक मॉडल के अंदर? भाई हम लाइक हर जगह तो हम हायर नहीं करते, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो अगर क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उस पे कौन बैठेगा सही। सो हायरिंग इज बेस्ड ऑन, इट्स नॉट दैट I'll just hire somebody who's a close friend of mine, or somebody randomly. We will hire somebody who will work the best for that particular shoot. So hiring, वैसे मेरी hiring मतलब अगर मुझे करना है डिसाइड, तो मैं वो डिसाइड करूंगा जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट डिलीवर करेगा और जिसमें सबका काम आसान है। एंड हाउ डू यू डिसाइड दैट कि ये बेस्ट रहेगा? वो डिपेंड करता है क्लाइंट, प्रोडक्ट क्या है। ओके, क्लाइंट ज्वेलरी है, ओके, ब्यूटी शॉट्स ज्यादा होंगे, तो स्किन अच्छी होनी चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए। सो वो डिपेंड करता है सबके अपने, और बजट क्या है। मेन गेम तो बजट का भी है। अगर बजट ज्यादा है, अच्छा है, तो गेट अ प्रोफेशनल, गेट लाइक अ A-lister model, get somebody who's best. और जैसे हम लोग एक मालाबार का शूट कर रहे थे, वहां पे मैंने जानबूझ के बहुत ऑफ बीट हायरिंग करी थी। ओके, आई रिकमेंडेड ऑल 4 मॉडल्स। मालाबार का एक बहुत वायरल कैंपेन था विराज करके, तो उसमें ऑफ बीट मॉडल्स हायर हुई थी उस टाइम पे, बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ फेसेस रिपीटेड एवरीवेयर, सबके लिए।
We wanted to create something fresh. मतलब in that particular zone, something fresh faces, so it looks different. तो depend करता है. कभी-कभी people repeat same models. मतलब that is not brand building. Brand building is having your own color palette भी इसका sorted था. कि we will go into purplish, pinkish zone. जो मालाबार का color tone है, जो उनका main primary color है, उसके अराउंड करना था. सो इफ यू सी दैट, वो लगेगा कि उसका ही शूट है, बिकॉज उसका कलर पैलेट में उसका ना नॉर्मली, मतलब अगर स्काई में भी कलर है ना, तो देयर इज अ बिट ऑफ पिंक इन इट. सो ग्रेडिंग भी हो रही है, तो उसका एक पर्पस है, ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रही है. हम कर रहे थे कुछ समर शूट कर रहे थे, और उसमें आउटफिट्स ब्राउन्स और येलोज थे, तो अब उस फिल्म की ग्रेडिंग उसके हिसाब से हुई है. तो everything has its own look and feel. You have to decide how you want to do. दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज हैं जहाँ पे एक मॉडल अपना पोर्टफोलियो रेडी करवाता है. तो क्या कहते हैं कि पहले आप अपना एक शूट दीजिए, उसके बाद उनको कॉल आता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर बोलते हैं कि अब आपको हमसे एक पोर्टफोलियो रेडी कराना होगा जिसमें आपको 30,000 पे करने होंगे. काइंड ऑफ दैट कि उस मॉडल को वो पोर्टफोलियो बनवाने के लिए काफ़ी सारा चार्ज देना पड़ जाता है. I'm not saying it's a scam, but I don't know इसको exactly क्या बोलेंगे. क्या ये पोर्टफोलियो वर्थ इट है, बनवाना चाहिए उसको? पोर्टफोलियो बनाना तो अच्छी बात है, because that way you get to face the camera. Because आपको मॉडल बनना है तो पहली चीज तो आनी चाहिए. And then you also look at yourself how you are performing. सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि you go to an agency. There are a lot of modeling agencies in Delhi. Aura is one dear friend of mine. They what they do, they train you. Okay. They train you, they prepare you, they do your shoot, and then they launch you. So, आपको एजेंसी के पास जाना चाहिए जो आपके लिए ये सब करेगी. Obviously. And then you will work for them for particular year of time. They'll pay you for that. So, आपको ना अगर मॉडल बनना है तो आप एजेंसी के पास जाइए. They will help you. Okay. जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अच्छी बॉडी थी, उसका सब कुछ था, तो उसने ऐसे स्टूडियो में एक फोटोशूट वगैरह करवाया. उसके बाद उसको आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, बट इस वाले शूट के लिए आपको पहले एक पोर्टफोलियो शूट करना पड़ेगा. तो पता क्या चलेगा कि ये एजेंसी फेक है या? ऐसा नहीं होता है. ओके. ऐसा नहीं होता है. हम तो रैंडमली भी हायर कर लेते लोगों को. मॉडल भी नहीं, उसको ले लिया. चैलेंज क्या होता है पता है? पोज वोज नहीं होता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स आउट देयर. जो मॉडलिंग जैसे बहुत सारे दिल्ली में ही जो हमारे सीनियर मॉडल्स हैं, दे टीच यू, दे ट्रेन यू. गो टू देम, गो टू द बेस्ट, लर्न फ्रॉम देम, एंड दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू. यू डोंट हैव टू गो पे फॉर एनीथिंग. आपको ट्रेनिंग मतलब देखो, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है. फेमिना मिस इंडिया क्या करता है? फॉर एनी ऑफ दिस दे ट्रेन यू, दे टीच यू. सो वो सारी चीजें अगर आपको बनना ही है ना मॉडल, तो गो टू द बेस्ट. सर जैसे एज ए डायरेक्टर आपने प्रॉपर ट्रेंड मॉडल के साथ भी काम किया है, आपने सचिन तेंदुलकर सर के साथ भी काम किया है, तो क्या डिफरेंस होता है एक जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आया है मॉडल और एक जो जस्ट अ सेलिब्रिटी? जब भी आप यू आर गोइंग टू अ सेट फॉर अ मॉडल, आई रिमेम्बर वी वर हायरिंग फॉर अ मेंसवेयर शूट, एंड वी हैड टेम्पो ट्रैवलर बुक्ड फॉर एवरीबॉडी टू ट्रैवल. तो बंदा मतलब मॉडल बोलता है कि भाई मैं एक्टिंग करता हूँ, एन एक्टर, आई कांट गो इन दिस. ओके. वो अब जो है जिसका बजट जैसे वो ठीक है, कुछ चीजें कभी कभी होती है. थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. माय प्लेजर यार, मुझे भी मजा आया. उम्मीद करते हैं एक बार फ्यूचर में जरूर बैठेंगे सर एक बार. हाँ बिल्कुल. आई फील लाइक यू शुड कीप लर्निंग. व्हाटएवर यू नो यू कीप शेयरिंग. And I also wish you the best for whatever you do here at Yogi Arts Studio. Thank you so much. Thank you so much.